वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कोरियन ड्रामा द साइलेंट सी के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। एपिसोड 3 की शुरुआत पास से होती है, जहां हम सोंग को देखते हैं जो बैले स्टेशन में बने डाटा स्टोरेज सेंटर की जानकारी इकट्ठा कर रही थी, जिसके बारे में जेसू से बताता है कि उस स्टोरेज रूम के बाहर एक चिन्ह बना है जिससे तुम उसे ढूंढ सकती हो। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सोंग उस स्टोरेज रूम को ढूंढ रही थी। तभी उसका साथी उससे कहता है कि को पायलट की आवाज़ नहीं आ रही, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से उसके पास जाओ। फिर को पायलट को देखते हैं जो स्टोरेज रूम में था, जिसे एक कैप्सूल मिल गया था जिसके अंदर सैंपल भी था। दूसरी तरफ कैप्टन हान को भी पता चल जाता है कि सोंग गायब है। कैप्टन हान भी अपने साथियों के साथ उनके पास जाने के लिए निकलते हैं। फिर हम उस मेंबर को देखते हैं जो वायरस के संपर्क में आया था। उसका नाम सोचैंग था। सोचैंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ सोंग भागकर स्टोरेज रूम के पास पहुंचती है, जहां को पायलट अंदर से दरवाज़ा खोलता है। उसके हाथ में सैंपल भी था। तभी पीछे से कोई उसे अंदर खींच कर ले जाता है। जब सोंग अंदर जाती है तो वो देखती है कि को पायलट दीवार के साथ लटका है और वो ऊपर से गिर जाता है। जैसे ही वो ऊपर से गिरता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जब सोंग उसके पास जाती है तो वो देखती है कि कोई चीज़ को पायलट के पास से उस सैंपल को उठाकर ले जाती है। ये देखकर सोंग बहुत डर गई थी। तभी कैप्टन हान और कुछ मेंबर भी वहाँ पर आ जाते हैं। कैप्टन हान सोंग से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। सोंग कहती है कि मैं आसपास के एरिया को चेक कर रही थी। कैप्टन को सोंग की बातों पर यकीन नहीं था कि कैसे को पायलट इतनी ऊपर से गिर सकता है। फिर कैप्टन हान सोंग से उसके शूट के कैमरे की वीडियो फुटेज मांगते हैं। जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो ये साबित हो जाता है कि सोंग सच कह रही थी। दूसरी तरफ सोजुंग की टीम कंट्रोल रूम में पहुंच गई थी, जहां वो अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक सोजुंग के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए थे। फिर कैप्टन हान और उनकी टीम को देखते हैं, जहां उन्हें रूम के अंदर एक वेंटिलेटेड चैम्बर मिलता है जो काफ़ी बड़ा था, जिसकी मदद से कोई भी उस रूम से आराम से भाग सकता था। कैप्टन हान कहते हैं कि ये कोई दूसरी कंट्री का एस्ट्रोनॉट होगा। तभी कैप्टन को कॉल आती है और उन्हें सोजुंग के बारे में बताया जाता है। सभी भागकर कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, जहां सोजुंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके शरीर से लगातार पानी निकल रहा था, जिस वजह से सोजुंग की मौत हो जाती है। इस मिशन में सोजुंग का बड़ा भाई भी आया था, जिसका नाम चीफ गैंग था। कैप्टन हान डॉक्टर से सोजुंग की मौत की वजह पूछते हैं। डॉक्टर कहती है कि हमें इसका पोस्टमार्टम करना होगा। फिर कैप्टन हान सभी को काम बांट देते हैं, जहां सोंग और डॉक्टर को सोजुंग की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए कहा जाता है। वहीं एक टीम अर्थ से कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है और कैप्टन हान, चीफ और एक मेंबर को उस घुसपैठिए को पकड़ने के लिए उस चैम्बर में चले जाते हैं। तभी उन्हें चैम्बर में उस घुसपैठिए का सिग्नल मिलता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो घुसपैठिया एक और चैम्बर की मदद से उनके ऊपर से गुजर जाता है। वो सभी उसका पीछा करते हैं और एक रूम तक पहुंचते हैं। वो रूम लॉक था और उनके पास उस रूम को खोलने के लिए लाइसेंस नहीं था। दूसरी तरफ सोंग को देखते हैं जो अपनी बहन की तलाश कर रही थी और मरे हुए लोगों का सैंपल ले रही थी कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। पर टेस्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो आखिर ये सब कैसे मरे। सोजुंग के ब्लड में एक लिक्विड मिलता है जो बिल्कुल पानी की तरह लग रहा था। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में इंजीनियर को अर्थ से कांटेक्ट करने का एक रास्ता मिलता है कि किसी को स्टेशन के नीचे वाले एरिया में जाकर सिस्टम को ऑन करना होगा, पर लिफ्ट खराब थी, इसलिए किसी को बाहर से लटक कर जाना होगा। कैप्टन हान कहते हैं कि मैं जाऊंगा, पर सब उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए, पर कैप्टन हान नहीं मानते। फिर कैप्टन हान सोंग से मिलते हैं और मौत की वजह पूछते हैं। सोंग कहती है कि अभी हम जांच कर रहे हैं। फिर सोंग घुसपैठिए के बारे में पूछती है और कहती है कि वो स्टेशन को अच्छी तरह से जानता है। फिर कैप्टन हान अपना सूट चार्ज करते हैं बाहर जाने के लिए। यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।